अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं अब तक YouTube पर तकरीबन 110 वीडियो बना चुका हूं और मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो इंफॉर्मेटिव हैं, पॉलिटिकल साइंस के मुतल्लिक़ हैं, पाकिस्तानी सियासत के मुतल्लिक़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुतल्लिक़ हैं, इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड करती हैं, रेजिडेंस परमिट के बारे में उनमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो बहुत सी वीडियो मैंने बनाई। तो बहुत से ऐसे दोस्त जो मुझे नहीं जानते तो मुझसे रब्ता करके मैसेंजर के ऊपर मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं अपने बारे में उन्हें कुछ बताऊं, अपना नाम बताऊं, अपने बारे में कुछ उन्हें बताऊं। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना देता हूं। और ये वीडियो खाली पहली नहीं है, इसके बाद मज़ीद जो है वीडियोज़ आती जाएंगी। उसमें मैं आपको अपने तजर्बात के बारे में बताऊँगा, अपने कारोबार के बारे में बताऊँगा और मुख्तलिफ़ जो मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे हैं उनके बारे में बताऊँगा। आज ये मेरा व्लॉग नंबर 1 है। इसमें मैं आपको अपना तारुफ बताऊँगा और फिर जो है धीरे धीरे आपको अपने बारे में मज़ीद चीज़ें बताता जाऊँगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि मेरा नाम है सुलेमान आजिज़ और मैं खारियाँ के एक गांव नसीरा से ताल्लुक़ रखता हूं और मेरा गांव दुनिया का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन गांव है। खूबसूरत उसे मैं इस वजह से कहूँगा कि जहाँ पर इंसान का बचपन गुजरता है, इंसान के यार दोस्त होते हैं, वहाँ पे आपने बचपन में कुछ शरारतें की होती हैं, कुछ अच्छी या बुरी हरकत की होती हैं, तो आपको जो है वो सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। और वो जो गली हैं, वो गलियाँ, वो महल्ले, वो सारे यार दोस्त, वो दुकानें जहाँ पर आपका बैठना उठना था, आपका घूमना था, वो सारी चीज़ें, तो वो जो है आपको सारा कुछ याद आता है। तो इसलिए आपका जो गांव है वो आपके लिए बहुत खूबसूरत होगा। मेरा गांव मेरे लिए दुनिया का बेहतरीन और ख़ूबसूरत गांव था। उसके बाद अपनी एजुकेशन के बारे में मैं आपको बताता हूं कि मैं खारियाँ कैंट स्कूल से पढ़ा हुआ। उसके बाद लाला मूसा कॉलेज से मैंने इंटर किया और गवर्नमेंट ज़मींदार कॉलेज से बीए किया। बीए करने के बाद मैंने चंद कोर्सेज़ किए। उन कोर्सेज़ के बारे में आपको बताता हूँ। पहले तो मैंने फ़ौजी फाउंडेशन से लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्स किया। फ़ौजी फाउंडेशन लीडरशिप जो ट्रेनिंग कोर्स था एक बहुत बेहतरीन कोर्स था कि इंसान की जो शख्सियत है वो उसको कैसे निखारा जाता है, इंसान को अपनी ज़ात पर कितनी तवज्जो देनी चाहिए, किस तरह से उसको चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, ये उस कोर्स में मैंने सीखा। उस कोर्स के दौरान मुझे पता चला कि इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज एक इदारा है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ लैंग्वेज के कोर्सेज़ कराए जाते हैं। तो मैंने वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया और 6 महीने का वो मैंने कोर्स पास किया। मेरे बहुत से अच्छे दोस्त मुझे वहाँ पर मिले। मेरा बहुत ज़बरदस्त टाइम वहाँ पर पास हुआ। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस एक ऐसा इदारा है जिसमें दुनिया के 18 ममालिक की ज़बानें सिखाई जाती हैं और अब ये इसको जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज का दर्जा मिल चुका है और इसका नाम तब्दील हो चुका है। इस कोर्स करने के बाद मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अखबारात में काम किया और ये अखबारात कोई लंबे चौड़े कोई बड़े अखबारात नहीं थे। पाकिस्तान के जो इलाकाई अखबार होते हैं, गुजरात के कुछ अखबार हैं, उनमें आईना इनकलाब था, मुश्ताक भट्ट साहब उसके चीफ़ एडिटर हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला, कुछ अपनी रिपोर्ट्स उनको देने का मौका मिला। इस तरीके से गुजरात के जो न्यूज़पेपर जस्टिस के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो और छोटे मोटे न्यूज़पेपरों में मैं अपनी जो है रिपोर्ट्स भेजता रहता था। तो इस तरह से सहाफ़त में जो है दिलचस्पी मेरी शुरू से थी, बचपन से थी। तो मेरा जो है इन इदारों के साथ जब मैं मुंसलिक हुआ तो वो जो है थोड़ा तजर्बा मुझे हो गया और मेरा जो टैलेंट था थोड़ा सा पॉलिश हो गया। फिर मैंने कोशिश ये की कि मैं दुनिया के किसी और मुल्क जाऊं, वहाँ पर जाके स्टडी करूं और वहाँ का जो है कल्चर वगैरह को देखूं। तो मैंने इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से रब्ते किए और वहाँ पर मैंने एडमिशन की कोशिश की। तो मुझे स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। तो मैं ईरान गया और ईरान मैंने 3 महीने गुजारे। ईरान में जो 3 महीने गुजरे वो बड़ा शानदार वक्त था, बहुत ही मज़ा आया। वहाँ पर एक ही होटल में मैंने स्टे किया था 3 महीने। उस होटल का नाम था होटल मरमरनो और वहाँ पर मैं 3 महीने रहा। वहाँ से मैंने अपना वीज़ा हासिल किया, फिर पाकिस्तान आया और फिर मेरी जो फ़्लाइट थी वो कराची से मास्को और मास्को से स्लोवाकिया का जो कैपिटल है ब्राटिस्लावा, वहाँ पर मेरी ये फ़्लाइट थी। मैं ब्राटिस्लावा में सबसे पहले मैंने वहाँ पे लैंग्वेज सीखी, स्लोवाक लैंग्वेज। वहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ी और बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज, बहुत ज़बरदस्त मुल्क और बहुत ज़बरदस्त लोगों के साथ मेरा वास्ता पड़ा। उसके बाद मैं ऑस्ट्रिया आ गया। ऑस्ट्रिया में मैं तकरीबन 1 साल रहा। वहाँ पर भी जो है
थोड़ी बहुत जो है वो डच भी लैंग्वेज भी सीखी और वहाँ पर जो है मैं काम करता रहा। फिर एक वक्त आया कि मैं इटली मूव हो गया। इटली में आया तो बहुत सारे चैलेंज मेरे सामने थे, बहुत कुछ करने वाला था और सबसे जो पहला चैलेंज था वो था कि इटालियन लैंग्वेज सीखी जाए। तो खैर इटालिया आ गया, मैंने इटालियन लैंग्वेज सीखी, वहाँ पर भी बहुत शानदार वक्त गुजरा और वहाँ से पाकिस्तान मुसलसल आता जाता रहा। इसी दौरान मुझे जो है वो ट्रैवल एजेंसी का शौक़ पैदा हुआ कि ट्रैवल एजेंसी किस तरह काम करती है, इसके लिए कौन से कोर्सेज चाहिए होते हैं। तो मैंने ट्रैवल एजेंसी का कोर्स भी किया और ट्रैवल एजेंसी बनाई भी। उसके मैं आपको जो चीज़ें हैं वो कुछ आपको मैं अभी बाद में बताता हूँ। जब मेरा इटली में काफ़ी अरसा हो गया और मेरा इटली से दिल उचाट हो गया, फिर मैंने सोचा कोई नया एडवेंचर किया जाए और कोई नई लैंग्वेज सीखी जाए। तो मैं जर्मन आ गया। जर्मन आकर मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 साल गुजारा और उसके बाद यहाँ पर मैंने लैंग्वेज कोर्स शुरू कर दिया और यहाँ का जो लैंग्वेज कोर्स है जर्मन का वो मैंने किया और वहाँ का B1 सर्टिफिकेट हासिल किया। तो इस तरीके से मुझे इंग्लिश, स्लोवाक, इटालियन और जर्मन ज़बान पर अबूर हासिल हो गया। मैं अपने आप को इतना प्रोफेशनल या परफेक्ट तो नहीं समझता, लेकिन इतनी लैंग्वेज जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए चाहिए होती है वो आपके लिए काफ़ी होती है। और दोस्तों ये ज़िंदगी का जो सफ़र मैंने तय किया इसमें मेरे पे बहुत से नशेबो फराज आए और कई दफ़ा तो जो है ज़िंदगी से मैं बहुत मायूस हो गया कि इतनी काविशें करने के बाद, इतनी कोशिशें करने के बाद क्या इंसान के मुकद्दर में सिर्फ नाकामी लिखी है। लेकिन एक शख्स जिसने मेरी ज़िंदगी तब्दील कर दी, उसका नाम मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। वो बंदा मेरे बहुत काम आया, उसने मेरी ज़िंदगी की सारी फ़िलासफ़ी को चेंज कर दिया। उस आदमी का ये कहना था कि इंसान ने एक दिन तो मर जाना है, तो मरने से पहले इंसान अपनी काविश क्यों ना करे और क्यों जो है वो हिम्मत हार कर बैठ जाए। अभी मैं आपको अपनी कुछ स्टडीज़ के बारे में बताता हूँ। जो फौजी फाउंडेशन लीडरशिप जो मैंने कोर्स किया वो मेरा ज़िंदगी का पहला कोर्स था। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज मैंने जो कोर्स किया वो मेरा दूसरा कोर्स था। फिर मैंने स्लोवाक लैंग्वेज का कोर्स किया, वो मेरा तीसरा कोर्स था। और फिर मैंने इटालियन लैंग्वेज का कोर्स किया, वो मेरा चौथा पांचवा कोर्स था। और उसके बाद जो है वो मैं नंबर भूल गया हूँ कि अब कौन से नंबर पे कौन सा आता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पाकिस्तान से जो है वो एक IATA का कोर्स किया। ये जो आप देख सकते हैं ये IATA का सर्टिफिकेट है, मेरे नाम पे है और इसको बोलते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेयर्स एंड टिकटिंग। और जो लोग ट्रैवल एजेंसी के साथ मुंसलिक हैं उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर जो एक गैलीलियो नाम का सॉफ्टवेयर है उस पर लोग टिकट बनाते हैं, उस पर काम करते हैं। तो ये मैंने मार्च 2014 में ये कोर्स कंप्लीट किया और इसके साथ ही मैंने एक गैलीलियो कोर्स और किया, वो ग्लोबल एविएशन इंस्टीट्यूट से था। ये उसका सर्टिफिकेट है। ये इसके ऊपर ये आपने नीचे देखा होगा IATA का, इसके ऊपर मोनोग्राम बना हुआ। ये मेरा दूसरा कोर्स था यानी ट्रैवल एजेंसी के लाइन में। फिर मैंने ट्रैवल एजेंसी बनाई और ट्रैवल एजेंसी बनाने के फ़ौरन बाद मुझे महसूस हुआ कि ये एक ऐसा कारोबार है जो मेरे लिए नहीं, तो मैंने उसको छोड़ना बेहतर समझा। अगर मैं उसको छोड़ता ना तो डिफ़ॉल्ट हो जाता और उसमें काफ़ी मुझे नुकसान हो सकता था। फिर दोस्तों जब मैं जर्मन आया तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे यहाँ पर जो है लैंग्वेज सीखनी होगी। अगर मैं यहाँ के माशरे के साथ इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे फिर यहाँ पर जो है डच कोर्स मैंने एक और किया। ये डच जो लैंग्वेज है उसका ये सर्टिफिकेट है और उसके साथ ही एक और सर्टिफिकेट जो यहाँ पर इंटीग्रेशन कोर्स में कराए जाते हैं उसको कहते हैं लेबन्स इन डचलैंड। ये एक और सर्टिफिकेट है। लेबर इन डचलैंड का मतलब है कि लाइफ इन जर्मनी। और इन दोनों कोर्सेज़ को मिलाकर जो आपको मज़ीद एक सर्टिफिकेट मिलता है उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट इंटीग्रेशन सर्टिफिकेट। और इंटीग्रेशन ये कोर्स मैंने किया। तो उसके बाद जो है यहाँ पर अभी मैं जॉब कर रहा हूँ और जॉब के साथ साथ मेरा काम है वीडियो बनाना। मैं सहाफ़त में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनमें बहुत दिलचस्पी रखता हूँ और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल पर जो है मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ ऐसी वीडियो बनाई जाए कि ताकि लोगों की ज़िंदगी में आसानी आ सके। दोस्तों ये तो था मेरा यहाँ तक का सफ़र। इस सफ़र के दौरान मैंने बहुत से बिज़नेस भी किए और मज़ीद आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कितने बिज़नेस किए और कौन कौन से ऐसे बिज़नेस थे जो मैंने कामयाब होने के बावजूद छोड़ दिए, कौन से ऐसे
बिज़नेस थे जिनमें मैं कोशिश करता रहा, उनमें मुझे नाकामी हुई और वो मैंने फिर आखिरकार मुझे उनको छोड़ना ही पड़ा। अब जो है मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ और मज़ीद जो है मज़ीद तफ़सीलात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैंने ज़िंदगी में कौन कौन से कारोबार किए और अब मैं कौन सा कारोबार करना चाहता हूँ। कारोबार के अलावा दोस्तों जो मेरी ज़िंदगी का एक और मिशन है, हमेशा से ही एक मिशन रहा था, वो ये है कि दूसरों की मदद करना। अब बहुत से ऐसे लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं जो नए हैं, उनको मैं थोड़ा बहुत अपनी समझ और बूझ के मुताबिक बताता रहता हूँ और समझाता रहता हूँ कि YouTube का चैनल किस तरह काम करता है, किस तरह आप इस पे तरक्की कर सकते हैं। तरक्की से मुराद ये है कि आप वीडियो बना के इसको अपलोड कर दें और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें। जब भी आपका जो है चैनल है, कब मोनेटाइज होगा, कब आपको पैसे मिलना शुरू होंगे, ये एक अलग कहानी है, लेकिन इंसान का काम है कोशिश करना, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। तो हम सब का ये काम है कि हम कोशिश करें। तो दोस्तों ये एक तो हो गया ये पहलू। इसके अलावा मैं अभी एक NGO बनाना चाहता हूँ पाकिस्तान में, ताकि हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, हमारी अपनी इस्तात और बसात के मुताबिक जो हम काम कर सकते हैं, हम लोगों की मदद करें और उनके काम आएँ। जब मैं FA में पढ़ता था तो हमने अपने गांव में एक अल-फलाह वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक तंजीम बनाई थी और उस तंजीम तकरीबन 1 साल काम किया था। लेकिन 1 साल में जो भी हमने काम किया उससे आज तक हम लोग मुतमिन हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जिनमें सैयद मसूद शाह साहब, सैयद किस्मत शाह साहब, इश्तियाक भट्टी साहब, यूनुस चौहान साहब, राजा इमरान साहब, बहुत से नाम हैं जो मेरे दाएं बाएं खड़े थे, जिन लोगों के साथ मुझे सीखने का मौका मिला, बैठने का मौका मिला, मुझे पढ़ने लिखने का मौका मिला। तो ये दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मेरा हाथ भी बटाया और मेरी तरबियत में इन लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, गलतियां जो हम ज़िंदगी में करते हैं लेकिन अच्छे दोस्तों की वजह से हम बच जाते हैं। और लास्ट में मैं आपको अपने वालिदैन के बारे में बताऊं। मेरी वालिदा एक स्कूल टीचर हैं और उन्होंने मेरी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की और जो भी मेरी ज़िंदगी में कामयाबियां हैं ये उनकी वजह से हैं, और ज़िंदगी में जो नाकामियां हैं वो मुझ खुद नालायक की वजह से हैं कि जो मेरी अपनी नालायकियाँ और बेवकूफ़ियाँ थी वो मेरी अपनी वजह से हैं। लेकिन कामयाबियाँ जो हैं वो मेरी वालदा और वालिद की मरहून मिन्नत है, उनकी वजह से मैं जितनी भी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल कर सका ये उनकी दुआओं का नतीजा है। तो दोस्तों आज तक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। गुड बाय।